स्वर्ग बनाए हम। याद करे ये दुनिया हमको, याद करे ये दुनिया हमको, कुछ तो कर दिखलाए हम, कुछ तो कर दिखलाए हम। धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम। जिनको अपने भुजदंडों की ताकत का विश्वास है, दुनिया का हर सुख मिलता है, हर निधि उनके पास है। यह विश्वास जगा कर ही, यह विश्वास जगा कर ही जन जन का भाग्य जगाए हम, जन जन का भाग्य जगाए हम। धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम। याद करे ये दुनिया हमको, याद करे ये दुनिया हमको, कुछ तो कर दिखलाए हम, कुछ तो कर दिखलाए हम। धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम। श्रम जीवन का मूल मंत्र है, श्रम अपनी तकदीर है। बिना परिश्रम किए न जीवन की उजली तस्वीर है। श्रम जीवन है, श्रम पूजा है, श्रम जीवन है, श्रम पूजा है। श्रम करके समझाए हम, श्रम करके समझाए हम। धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम। याद करे ये दुनिया हमको, याद करे ये दुनिया हमको, कुछ तो कर दिखलाए हम, कुछ तो कर दिखलाए हम। धरती स्वर्ग बनाए हम, धरती स्वर्ग बनाए हम। आज वीर सावरकर विचार मंच पोटा साहिब, जो आज का विषय है वो है युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका। ये जो अपना देश है, ये जो भारतवर्ष है, इसमें 60% युवा ही हैं। और वो युवा सिर्फ अपने ही देश का नहीं, दुनिया के अनेक देशों का भी मार्गदर्शन करते हैं। चाहे डॉक्टर्स की बात हो, चाहे साइंटिस्ट की बात हो, चाहे अध्यापन कार्य की बात हो, चाहे सेना की बात हो, हमारे देश के युवा अपने देश में तो प्रथम श्रेणी के बनकर खड़े ही हैं, लेकिन और देशों में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ये हम सबके लिए गर्व की बात भी है। कई बार मनुष्य को ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति है, युवा है, वो जो अध्यात्म की जो लाइन है, वो श्रीमद् भागवत गीता की हो, वो रामायण की हो, वो महाभारत की हो, वो सब पढ़ने के लिए एक आयु होती है। लेकिन हम इतिहास उठा लें कि दुनिया में जिन लोगों ने अध्यात्म के शिखर को छुआ है, उन्होंने युवा अवस्था से ही उसमें अपनी रुचि, उसमें अपनी लगन, मेहनत और तपस्या निर्धारित की है। इसलिए ये जो अध्यात्म का कार्य है, ये भी करना है तो भी युवा अवस्था में ही किया जा सकता है। ये उदाहरण इसलिए भी ठीक बैठता है कि यदि हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं, उस कार्य को एक नई दिशा और गति देना चाहते हैं, तो वो जो अवस्था होती है, वो युवा अवस्था ही सबसे अच्छी है। एक बार बात है, संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी ने भी अपने बौद्धिक में कहा कि जो विभाजन हुआ वो दूसरों की वजह से नहीं हुआ, वो हमारी दुर्बलता के कारण हुआ। अब ये विभाजन, ये सत्य यानी ये रहेगा ही, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब देश का युवा जिस तरफ खड़ा हो जाएगा, देश उसी तरफ आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होगा।
उदाहरण आता है इजराइल गुलाम रहा, 2000 वर्षों के बाद इजराइल को स्वतंत्रता मिली, लेकिन उसके जो युवा अवस्था, जो युवा पीढ़ी थी, उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों की बताई हुई बात का अनुसरण किया, और जहां जब भी जिस देश में रहे उस देश में रहते हुए उन्होंने उस बात को कभी नहीं भूले, उस बात का अनुपालन किया, और 2000 वर्ष के एक लंबे संघर्ष के बाद इजराइल देश के बारे में आज हम सबने सुनाई है। इस प्रकार का जब उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है तो ये उदाहरण युवाओं के दम पे ही हो सकता है। युवा निष्ठावान रहे, सचित्र रहे, ये महत्वपूर्ण बात है। एक बार एक गांव में एक अच्छा व्यक्ति था, अच्छी व्यायामशालाएं उनमें अपना सहभाग देता था, लोगों से मिलता जुलता था, अनपढ़ था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। फिर भी जब उस गांव में कोई निर्णय लेना होता था तो उस व्यक्ति को प्राथमिकता के आधार पर वहां रखा ही जाता था कि उस व्यक्ति का जो निर्णय है वो महत्वपूर्ण है, इस बात में उसकी अच्छी भूमिका रहती थी। कई बार चुनाव का माहौल आता था तो चुनाव के माहौल में कई नेता सोचते थे कि हमें एक बात समझ में नहीं आती, गांव में उद्योगपति है, अच्छे किसान हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये अनपढ़ व्यक्ति है, फिर भी हर बात का निर्णय लेने से पहले गांव इसकी बात को जरूर महत्व देता है। ऐसा क्यों? तो ध्यान में आता है कि जो वह व्यक्ति था, पढ़ा लिखा तो कम था लेकिन सामाजिक था, सब लोगों को अपना समझता था, अपनेपन में विश्वास रखता था, और समाज के सब दुख दर्द, लाभ हानि, खुशी गम में उन समाज के, अपने गांव के नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था। जब यह भूमिका बनती है, यह विश्वास बनता है, तो समाज का हमारे ऊपर विश्वास भी होने लग जाता है। इसी प्रकार जो अपना जीवन है, जीवन एक नई दिशा में चलता रहता है, और जब जीवन नई दिशा में चलता है तो जीवन में अनेक लक्ष्य आते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं, हम लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं। लेकिन जब कोई लक्ष्य अपने जीवन का ध्येय बन जाता है और उस ध्येय के लिए हम अग्रसर हो जाते हैं तो व्यक्ति निश्चय ही अपने शरीर मन बुद्धि को उस कार्य के अनुरूप ढाल लेता है। एक उदाहरण आता है, परम पूजनीय श्री गुरु जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक रहे। संघ पर प्रतिबंध लगा, प्रतिबंध के बाद जब प्रतिबंध संघ के ऊपर से हटा तो उनके प्रवास शुरू हुए। तो वो ऐसे प्रवास क्रमानुसार प्रवास करते हुए काशी प्रवास पर पहुंचे। जब काशी पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने चिंता की कि श्री गुरु जी इतने दिनों से लगातार इस काम में लगे हैं, आराम नहीं है, भोजन का कोई समय नहीं है, लेकिन निरंतर दौड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में श्री गुरु जी बीमार हो सकते हैं। तो उन्होंने श्री गुरु जी के कोई कार्यक्रम तय नहीं किए, बस भोजन विश्राम, भोजन विश्राम। तो श्री गुरु जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कि मेरा कोई कार्यक्रम ही तय नहीं किया? तो कार्यकर्ताओं ने कहा, उस टोली ने कहा कि श्री गुरु जी आप कई दिनों से प्रवास कर रहे हैं और इस प्रवास के दौरान आप कई दिनों से सोए नहीं है, समय पे आपने भोजन नहीं किया है, ये शरीर जो है कमजोर हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसी योजना बनाई। अब कार्यकर्ताओं ने योजना बनाई है तो उनके अनुसार चलना चाहिए, संगठन में ये अच्छी बात भी रहती है। श्री गुरु जी ने भी उसका पालन किया। लेकिन ध्यान में आता है कि रात्रि में श्री गुरु जी को जोर जोर से खांसी आनी शुरू हो गई, गुरु जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया। जब ऐसा हुआ तो कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि इनका शरीर तो पहले से ही जो कष्टमय जीवन है वो व्यतीत कर रहा है, यदि आपने इनको ठीक रखना है तो इनके जो मन की बात है, इनका मन का जो दृढ़ संकल्प है, उनके द्वारा ही इनका जो शरीर है वो सुचारू रूप से चल रहा है। तो आप सब इनके कार्यक्रम बनाइए और ऐसा आप सब करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये इनके मन की वजह से समस्या है। तो कार्यकर्ताओं ने अगले दिन जब देखा और स्वास्थ्य बिगड़ा तो कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम बनाए
और फिर ध्यान में आता है जब कार्यक्रम बने तो अगले 2-3 दिन के बाद श्री गुरु जी का जो शरीर का स्वास्थ्य था वो सामान्य हो गया। ये स्वास्थ्य सामान्य तब हुआ जब श्री गुरु जी का मन उस काम की, उस कार्य की एक रूपता के लिए निरंतर प्रगति की ओर था। जब ऐसा व्यक्ति का मन होता है, व्यक्ति का शरीर ऐसा होता है कि वो अपने लक्ष्य की तरफ एक रूपता से बढ़ता ही चला जाता है, तब कितनी भी कठिनाइयां हो, शरीर में कितनी भी वेदना हो, लेकिन मनुष्य जो अपना लक्ष्य होता है, अपना जो कार्य होता है, उसको पूर्ण कर लेता है। स्वभाव जो होता है, युवा अवस्था में जो स्वभाव होता है वो कुछ कर गुजरने का होता है। और लिखा होता है कई जगह कि जो जोश है वो युवा में ही पाया जाता है। युवा गलत दिशा में चल पड़ा तो देश को गलत ले जाएगा, और ठीक दिशा में चल पड़ा तो देश को ठीक की ओर अग्रसर कर देगा। एक बार जंगल में एक गिद्दड़ का बच्चा घूम रहा था, अनाथ था। जब वो श्रृंगाल यानी गिद्दड़ का बच्चा घूम रहा था तो उसको एक शेरनी मिली। तो शेरनी ने सोचा अनाथ है, छोटा बच्चा है, चलो ऐसा करती हूं कि इसको मैं अपने साथ ले जाती हूं। और साथ ले जाने के बाद मेरे बच्चे छोटे हैं, उनके साथ रहेगा, समय पे भोजन होगा, इसको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा, और हो सकता है कि जंगल है, कोई जानवर इसको मार के खा जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ऐसा सब सोचकर वो जो सिंघनी थी वो उस गिद्दड़ के बच्चे को अपने साथ ले गई। जब वो गिद्दड़ के बच्चे को अपने साथ लेकर गई तो उसने अपने जो शेर के छोटे बच्चे थे उनको कहा कि ये आपका बड़ा भाई है, सदा इसकी बात मानना, इसकी बात का पालन करना, और इसको कभी कोई दुख ना हो इसकी भी चिंता करना। तो सिंघनी के बच्चों को सिंघनी की बात अच्छी लगनी थी क्योंकि उनकी माँ है, तो उन्होंने इस बात का पालन किया। धीरे धीरे चलते हुए कई महीने गुजर गए। एक बार एक बड़ा विशाल हाथी आकर जो सिंघनी की गुफा होती है उसके सामने आकर दहाड़ने लगा, चिल्लाने लगा, गर्जने लगा, अपने पैर के जो भारी भरकम पैर थे उससे उस गुफा को हिलाने लगा। जब यह देखा तो सिंघनी तो उस दिन गुफा में थी नहीं, तो वो जो सिंघनी के बच्चे हैं वो कहते हैं कि हम अभी इसको मार के गिरा देंगे। लेकिन जो गिद्दड़ का बच्चा होता है जिसको वो अपना बड़ा भाई मानते हैं वो कहता है नहीं, ये अनुचित है, हमारे घर में जो बड़ा बुजुर्ग है, हमारी माँ है, वो भी अब हमारे साथ नहीं है, और इस प्रकार की हिंसा में नहीं पड़ना चाहिए, हमें इनसे बचना है। इस प्रकार की वाणी का, सद्भाव का, सौहार्द का वो उपयोग करने लगा। अब सिंघनी ने पहले ही कहा कि बड़े भाई की बात माननी है। यह बात सुनकर जो सिंघनी के बच्चे वो भी चुप हो गए कि जरूर बड़ा भाई कह रहा है तो कुछ ठीक ही कह रहा होगा। अब कुछ देर बाद हाथी गर्जने के बाद वापस चला गया। शाम के समय सिंघनी आई। जब सिंघनी आई तो ये सभी बातें उन बच्चों ने सिंघनी को बताई, तो सिंघनी को बड़ा बुरा लगा। तो उसने एक कहानी बनाई और कहा कि ऐसा है, हमारे यहाँ घर की परंपरा है कि बड़े बच्चे ने घर छोड़कर जो बड़ा हो जाता है तो उसने स्वतंत्र ही जंगल में घूमकर अपना जीवन निर्वाहन करना होता है। क्योंकि सिंघनी के दिमाग में वो बात थी कि यदि ये गिद्दड़ का बच्चा शेर के बच्चे के साथ रहेगा तो ये इनको भी कायर बना देगा, और ये इनको भी जो इनके जीने के लिए, इनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो शिकार करने की जरूरत है उसको भुलवा देगा। तो सिंघनी कोई बात बनाकर उसको निकाल देती है, और सिंघनी फिर अपने बच्चों को कहती है कि यदि आगे से कभी भी ऐसा हो तो आपने पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, निश्चित ही जीत आपकी ही होगी, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना है।
तो जब व्यक्ति का जो स्वभाव है वो जब दूसरे लोगों के प्रभाव में आता है तो कई बार बदलने लगता है, लेकिन अपना स्वभाव वो ठीक दिशा में बढ़कर समाज हित में अपना कार्य करता रहे, यह भी युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात रहती है। और जब ऐसा रहता है तो हम दूसरों को कभी मारेंगे नहीं, लेकिन अपने ऊपर बात आई तो हम चुप भी नहीं रहेंगे। युवा इस प्रकार का होता भी है और युवा को इस प्रकार का होना भी चाहिए। और ऐसी बात सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमारे देश ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन यदि कोई देश पहले हमला करे तो क्या चुप बैठना है? उस समय सौहार्द की बात करनी है कि मारेंगे तो दोनों तरफ से सैनिक मरेंगे, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, इन प्रकार की बातों की चिंता करनी है क्या? जब दुश्मन हमारे पास बैठ आया है तो हम उसके घर में नहीं गए, लेकिन यदि वो हमारे घर में बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो उसको मारना ही हल है। युवाओं की ऐसी मनोस्थिति होती भी है, और यदि नहीं होती तो युवाओं की ऐसी मनोस्थिति ही होनी चाहिए, क्योंकि युवा में जोश होता है, और जब जोश के साथ व्यक्ति का राष्ट्रीय जो होश होता है, स्वभाव होता है, वो भी जब ठीक चलता है तो अच्छा रहता है। एक बालक को उसकी मां ने बताया कि बेटा, ये जो समाज है इसमें निर्धन लोग भी हैं, गरीब हैं, उनकी सदा मदद करना, अपने से ज़्यादा उनको देना, काम करना, जब भी ज़रूरत लगे तो उनके लिए खड़े हो जाना। बच्चे को माँ की बात अच्छी लगी। जब बच्चे को माँ की बात अच्छी लगती है तो एक बार माँ क्या कहती है कि बेटे, ये मिठाई है, ये 2 मिठाई के डब्बे हैं, तो एक में ज़्यादा है वो आप खा लेना और दूसरे में कम है। जो अपने घर यहाँ काम करती है नौकरानी, उसका बेटा भी बाहर आया हुआ है, उसको दे देना। लेकिन बच्चे को माँ की बात वो याद थी कि निर्धन को हमेशा ज़्यादा देना। बच्चा उल्टा कर देता है और निर्धन जो बच्चा होता है, नौकरानी का बच्चा होता है, उसको ज़्यादा दे देता है, खुद कम खाता है। माँ ये देख लेती है तो माँ कहती है, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कहा था ज़्यादा आप खा लेना। वो कहता है, माँ एक बार आपने बताया था मुझे बचपन में कि जो निर्धन होते हैं, असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, उन सब के लिए हमें खड़े रहना चाहिए और उन सब को अपने से ज़्यादा देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। माँ को भी बात याद आ गई। बाद में हम सब ने भी नाम सुना होगा, उच्च न्यायालय के वो न्यायाधीश रहे, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, ऐसा करके उनको नाम रहा। एक अच्छे देशभक्त, अच्छे विचारक, अच्छे प्रेरणा स्रोत और अच्छे महापुरुषों में आज भी उनका नाम हम स्मरण करते हैं। आज लोग आगे आ रहे हैं, देश के साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं, यही तो राष्ट्रीय भाव है। और राष्ट्र के लिए कुछ अलग से करना होता है ऐसा कोई है? लोगों को राष्ट्र के साथ, राष्ट्र की बात मानकर, देश के हित में सोचकर जो करने के कार्य होते हैं, इसे ही राष्ट्रभक्ति कहते हैं, इसे ही देशभक्ति कहते हैं। और ये ही हम सबके जीवन का कर्तव्य भी है, विचार भी है, और हमारा मन बुद्धि भी इस बात को मानने के लिए तैयार होना चाहिए। विज्ञान का क्षेत्र हो, सेना का क्षेत्र हो, विश्व पटल पर आज हम हैं। हमारा देश अग्रसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जब माहौल अनुकूल होता है तो व्यक्ति के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है, और जब माहौल प्रतिकूल होता है तो व्यक्ति डट डट कर चलता है, संभल संभल कर चलता है, कदम रखते हुए 2 बार सोचता है। आज देश दुनिया सब हमारी तरफ देखती है। जिस प्रकार आप साइकिल चलाते हैं तो नीचे की जब साइकिल जाते हैं तो ब्रेक पे ज़्यादा हाथ रखने पड़ते हैं, या पहाड़ पे चढ़ना है तो चढ़ते समय आसानी से पकड़कर चढ़ा जा सकता है, लेकिन उतरना है तो एक गलत कदम
मौत के मुंह में ले जा खड़ा कर देता है। तो इसी प्रकार जब माहौल अनुकूल होता है तो इसी प्रकार संभलने की जरूरत रहती है। लेकिन प्रतिकूल माहौल हो तो जरूरत ही नहीं होती, पता होता है सामने सब दुश्मन है, हमारा विरोध है, व्यक्ति डटकर चलता है, संभल कर चलता है, अपना साहस बनाकर रखता है, आत्मविश्वास को जगाकर रहता है, इस प्रकार की भावनाएं उसमें होती है। तो आज हमारी पहचान है, देश दुनिया भारत की तरफ देखती है, भारत के युवाओं की तरफ देखती है, और आज देश की स्थिति में युवा अपने ही देश के साथ नहीं दुनिया के साथ भी कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहता है। भारत का युवा पूरी दुनिया को एक अच्छा संदेश देना और उसके लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा अपने मन में रखता है। जब ऐसा ठीक रहता है तो समाज को एक नई दिशा भी प्रदान होती है। व्यक्ति को सदा सक्रिय रहना चाहिए, सक्रियता ही मनुष्य की युवा अवस्था होती है। एक बात ध्यान में आती है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन भी युद्ध कर रहा था। उस समय अर्जुन की आयु 75 वर्ष थी। 75 वर्ष की उस आयु में भी अर्जुन युवा ही था। तो ये जो युवा अवस्था होती है ये मन से होती है। सदैव तरुण हम बने रहें, इसके लिए अच्छे शारीरिक बल जो बना रहे उसके लिए परिश्रम की जरूरत होती है। और स्वामी रामदास जी ने कहा है कि हमारा शरीर इतना बलिष्ठ होना चाहिए कि जो चट्टान होती है वो भी हमारे शरीर से टकराकर टूट जाए। किसी प्रकार का भी परिश्रम करने से हमारा जो शरीर है ये पीछे ना रहे, ये भी हम सबका कर्तव्य बन जाता है। और ऐसा होता है तो जो मनुष्य होता है उसकी जो आत्म शक्ति होती है, जिसको मनोबल कहते हैं, वो भी दृढ़ भी होती है, जागृत भी होती है और बढ़ने की दिशा में चलती है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य का जो आश्रम था उसमें पांडव कौरव शिक्षा प्रदान कर रहे थे। शिक्षा जब वो लेते समय एक बार गुरुजी ने सोचा चलो इनके विवेक की परीक्षा ली जाती है। तो विवेक की परीक्षा लेनी है तो गुरुजी ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा कि आप जाइए और पूरे नगर में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाइए जो अन्यायी हो, दुराचारी हो, जिसमें कोई अच्छे गुण नहीं हो। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है गुरुजी, और युधिष्ठिर चल दिया। इसी प्रकार गुरुजी ने दुर्योधन को बुलाया, उसको भी कहा कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाइए जिसमें कोई अच्छा ही नहीं हो, किसी का भला नहीं करता हो, किसी की मदद नहीं करता हो, किसी को अच्छा नहीं कहता, उसमें सारे बुरे ही बुरे हैं। यानी एक अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाना है जिसमें कोई बुराई नहीं हो, ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाइए। अब दोनों चल दिए। युधिष्ठिर को बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाना था, दुर्योधन को अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाना था। दोनों शाम को वापस आए, लेकिन खाली आता है, दोनों के साथ ही कोई नहीं था। तो गुरुजी ने कहा भाई ऐसा क्यों, मैंने जो काम बताया वो आपने किया नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी किया ना, मैं पूरे राज्य में घूमा, दिन भर घूमा, बिना विश्राम के घूमा, लेकिन मुझे पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसमें कोई अच्छाई नहीं हो। सब लोग अच्छे हैं, सब में कोई ना कोई गुण है। इसी प्रकार जब दुर्योधन से पूछा तो दुर्योधन ने कहा गुरुजी मैं भी घूमा, लेकिन मुझे कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, सब में कोई ना कोई बुराई है। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसा व्यक्ति का खुद का मन होता है उसको उस प्रकार के व्यक्ति मिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा व्यक्ति है तो उसको अच्छे व्यक्ति मिलने शुरू होते हैं, बुरा व्यक्ति है तो उसको बुरे व्यक्ति मिलने शुरू होते हैं। जैसा हमारा स्वभाव रहता है वैसे ही व्यक्ति मिलते हैं। इसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है वो अच्छे व्यक्ति की तरफ बढ़े। एक सुभाषित भी आता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति। तो कोई भी उसका जो अर्थात है उसमें कहते हैं कि कोई भी जो अक्षर है वो ऐसा नहीं है जिससे श्लोक नहीं बन सकता, कोई भी जो औषधि है वो ऐसी नहीं है जिससे दवाई नहीं बन सकती वनस्पति से, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है
जिसमें कोई अच्छा गुण नहीं हो, बस कमी रहती है उसके ठीक योजना करने की, उसके योजनाकार में कमी रहती है। यदि उसका योजनाकार ठीक हो तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण है, उसको अच्छे काम में लगाया जा सकता है। युवाओं की यह भूमिका रहती है, युवा बड़ों को भी काम में लगा सकता है, छोटों को भी काम में लगा सकता है। तो युवा हर फील्ड में काम करता ही है, युवा हर क्षेत्र में है ही सहभागी है, उसके बिना उस क्षेत्र की गति रुक जाती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। तो युवाओं को इस प्रकार अच्छा व्यक्ति सब है ही, लेकिन उनके गुणों का उपयोग कर उनको ठीक प्रकार के काम में लगाना, ये भी जिम्मेवारी जो है देश की, ये युवाओं के ऊपर निर्भर करती है। संत एक बार जा रहा था तो रास्ते में एक व्यापारी का घर आया, तो संत ने व्यापारी को कहा, भिक्षाम देहि। नाम का व्यापारी था, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, एक बार भोजन करने के बाद दोबारा भोजन हो जाए ऐसी स्थिति नहीं थी। तो व्यक्ति की लेकिन साधु संतों के प्रति हमारे देश में श्रद्धा है, आस्था है। उसने संत को बड़े आदर से बुलाया, चरण स्पर्श किए, बैठाया, जैसी उसके घर में थी वैसी ही संत को खिलाई और संत को खिलाकर रुकने के लिए कहा। तो संत उसके घर में 15-20 दिन रुका और 15-20 दिन रुकने के बाद जो संत है उसने जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जाते जाते संत उसको एक मोहर दे गया और उसने कहा कि प्रतिदिन पूजा करके मंदिर में इस मोहर को आप छुएंगे तो आपको इससे एक सोने की मोहर प्राप्त होगी। व्यक्ति ने रख ली, प्रतिदिन पूजा की, जब स्पर्श किया तो सोने की मोहर प्राप्त हो गई। सोने की मोहर प्राप्त होने पर उसका जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक हो गई, उसका व्यापार चल पड़ा, काम धंधा चल पड़ा, उसकी साधु संतों के प्रति आस्था और बढ़ गई। कुछ महीनों बाद एक दूसरा संत आता है और संत फिर कहता है भिक्षाम देहि। तो उसकी श्रद्धा थी, उसने उस संत को बुलाया, उसके घर की स्थिति अच्छी थी, उसने अच्छा खिलाया, रुकने के लिए कहा, तो संत उसके घर लगभग 10 दिन रुका और रुकने के बाद संत ने जाते हुए कहा कि जो पहला संत आपको एक मोहर दे के गया था उसमें मेरे जाने के बाद कल से आप पूजा करके स्पर्श करेंगे तो शून्य लग जाएगी। शून्य यानी पहले 1 सोने की मोहर प्राप्त होती थी, अब आपको प्रतिदिन 10 सोने की मोहरें प्राप्त होंगी। व्यक्ति खुश हुआ, उसको अच्छा भी लगा और उसने संत के चरण स्पर्श किया और संत चला गया। फिर कुछ महीनों बाद एक तीसरा संत आता है, इसी प्रकार संत भिक्षाम देहि कहता है, वो घर में रोकता है। संत उसके घर सिर्फ 5 दिन ही रुकता है और 5 दिन रुकने के बाद संत कहता है कि जो पहला मोहर शून्य, पहला जो संत आया वो मोहर के पीछे शून्य लगा कर गया, आज से उसके पीछे एक शून्य और लग जाएगी, यानी प्रतिदिन आपको 100 सोने की मोहरें प्राप्त होंगी। व्यक्ति खुश हुआ, व्यापार चलने लगा और उसका काम बढ़ने लगा। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यापार चलने लगा, उस पर समय नहीं, उसका काम चलने लगा, उसकी साधु संतों के प्रति आस्था बढ़ गई। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अर्थ भी मनुष्य के जो लालच का कारण बन जाता है। कुछ दिनों बाद दोबारा वो पहले वाला संत आता है और वो भिक्षाम देहि कहता है, तो व्यक्ति देख लेता है, लेकिन वो कहता है कि ये संत तो ठीक नहीं है। 20 दिन रुक के गया था, 1 सोने की मोहर दे के गया। दूसरा जो संत 10 दिन रुक के गया, 10 सोने की मोहर। तीसरा 5 दिन रुका, 100 सोने की मोहर। तो वो दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन संत अब किसी के घर में इतने दिन रहा है तो वो दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। तो वो ऐसे ही बिना मन से, नमस्कार जी, आओ गुरु जी, आओ बैठो। तो गुरु जी कहते हैं मैंने रुकना है। तो कहता है नहीं गुरु जी, आप रुक तो सकते हो, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो व्यापार में व्यस्त हूँ। क्योंकि उसके मन में लालच था कि इससे तो 1 ही सोने की मोहर प्राप्त हुई थी। तो संत ने कहा ठीक है मैं नहीं रुकता, लेकिन जो मैं सोने की वो एक आपको मोहर दे के गया था, जिससे आपको सोने की 1 मोहर प्राप्त हो रही थी, आप मुझे वो वापस कर दो। अब संत ही देकर गया था तो संत उसको वापस ले लेता है, और वापस लेता है तो बाकी उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले जो संत सोने की मोहर देकर गया था वो ही सोने की, जिसे एक प्रतिदिन सोने की मोहरें प्राप्त होती थी,
बाकी संतों उसके पीछे शून्य लगा कर गए थे, यानी वो ही उन बाकी मोहरों की गिनती को बढ़ाती थी। जब वो एक खत्म हो गई तो फिर बाकी ये जो सारा 10 और 100 वाला सिस्टम था ये भी बंद हो गया। तो जब हम समाज में ये जो एक छोटे काम करने की ओर बढ़ते हैं तो ये बाकी जो बड़े बड़े काम होते हैं ये सब अपने आप हो जाते हैं। लेकिन हम जब छोटे काम में चूक कर देते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण में चूक कर देते हैं, अपने गली मोहल्ले में चूक कर देते हैं, तो जो बड़े काम है वो भी विफल हो जाते हैं। तो जो छोटे छोटे काम होते हैं जो हम सबके करने के होते हैं, जिसमें हमारी भूमिका अहम होती है, वो सब ठीक से चलें, ये हमारा कर्तव्य भी है और ये हमारा दायित्व भी है। ऐसा चलना अच्छा रहता है और युवा अवस्था में इस प्रकार के कार्य बड़ी अच्छी प्रकार से हम सब कर भी सकते हैं। समस्याएं तो रहेंगी, ये जीवन है, इस जीवन में समस्याएं तो रहनी है। आपने जन्म लिया है तो अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म भी दिया है और उन समस्याओं से निपटते हुए, उनका समाधान करते हुए आगे बढ़े चले जाना, ये ही जीवन का सही मायने में सार्थकता भी है। एक व्यक्ति काम धंधा करता था और काम धंधे में इतना व्यस्त रहता था कि परेशान, एक काम खत्म नहीं हो दूसरा। तो उसको पता चला कि हमारे शहर में एक प्रसिद्ध संत आ रहा है, तो वो उनसे मिलने पहुंच गया। अब संत से तो बहुत दुनिया मिलने आई, बहुत बड़ा काफिला संत के साथ था। बड़ी मुश्किल से उसको समय लगा तो उसने संत को अपनी समस्या बताई। तो संत ने कहा इसका उत्तर मैं आपको कल देता हूं, लेकिन उससे पहले आप मेरा एक काम करिए। तो उसने कहा हाँ जी बताइए क्या काम है, मैं कर दूंगा। तो संत ने कहा जो हमारा काफिला आया है इसमें लगभग 100 ऊंट है, आपने इन ऊंटों की रात्रि में रखवाली करनी है। जब सभी ऊंट बैठ जाएं तो आपने निश्चिंत ही अपने बिस्तर पर जाकर सो जाना है। अब सुबह हो गई, संत के पास वो व्यक्ति गया कि यदि आपको पहले से ही ऐसा पता था, इन सब बातें क्यों आपको पहले से ही ज्ञात था, तो आपने मुझे ऐसा काम क्यों दिया। तो संत उसको समझाता है कि ये जो दुनिया है जिसमें हमने जन्म लिया है, इसमें परेशानियां तो आएंगी। प्रतिदिन परेशानियां, एक खत्म होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म होगी तीसरी आ जाएगी। लेकिन इन परेशानियों का सामना करते हुए, इन सब का समाधान करते हुए हम नई नई मुसीबतों का सामना करें और उनका समाधान करते हुए अपने जीवन में अग्रसर हों। ये हम सबका कर्तव्य है और ऐसा करने से जीवन की सार्थकता भी है। तो ऐसी सब समस्याएं विद्यार्थी जीवन में भी आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। उन सभी समस्याओं से हम ठीक बातचीत करके अपने द्वारा, अपने समाज के द्वारा, अपने दोस्तों के द्वारा या अपने किसी अच्छे समझदार चाहने वालों के द्वारा उसको ठीक कर दें, उसका समाधान कर दें, उन कठिनाइयों को हटा दें, ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, हम उनसे परेशान हो गए, ये जीवन है, इसमें कठिनाइयां तो आनी है, उन कठिनाइयों से जुड़े रहना हम सबका ये जो दायित्व है ये बन जाता है। तो आज विद्यार्थी जीवन के बारे में बोलने के लिए जो ये अपना वीर सावरकर विचार मंच कोटा साहिब इन्होंने कहा, तो आज का समय इस महामारी के दौरान कोई बहुत ज़्यादा व्यस्तता का नहीं है, लेकिन फ्री का भी नहीं है। चिंतन मनन का समय है, चिंता का नहीं है। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, चिंतन करने से समस्याएं हल होती हैं। तो ये उस चिंतन का समय है। तो उस चिंतन के एक समय में मैंने आप सबके सामने एक युवाओं के ऊपर छोटा सा विषय रखने की कोशिश की। मैंने पहले पूछा कि आप कब से कर रहे हैं, मेरा एक बौद्धिक पहले भी इस पर हुआ, तो बताया कि हमने ये लॉकडाउन में चला रखा है और 17 तारीख का इसका समापन है। लेकिन एक अच्छी प्रकार की पहल इन्होंने की है।
इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का जो शब्द था उसके बाद नया शब्द भी आया फिजिकल डिस्टेंसिंग। उस सब का हम पालन कर रहे हैं, उस सब का पालन करना ही पड़ेगा यदि हमने अपने देश समाज धर्म को ठीक रखना है। तो ये हम सबका कर्तव्य है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, समाज का है। तो ऐसे आज समय में इस मंच ने मुझे बोलने का मौका दिया, इस मंच के जो प्रमुख है जो इसके चलता रहे, ये काम लॉकडाउन ने इसलिए ही नहीं, आगे भी हम सब इसमें निरंतर सहभागी बने रहें, अपनी भागीदारी निश्चित करते रहें, ये हम सबका कर्तव्य है। तो आप सबसे यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।